सबके जीवन में कभी ना कुछ परिस्थिति ऐसे आ जाती है जब दूसरों के सामने खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहते, लेकिन हालातों का सामना करते करते खुद से ही हार जाते हैं। तभी कुछ रिश्ते अनजान ही सही, लेकिन दिल में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। यह कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। भावनाओं से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो अनजान होकर, दूर रहकर भी आपके चेहरे में थोड़ी खुशी दे जाती है और जिसे आंखें हर पल खोजती हैं। तो चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है जया की। जया विधवा होते हुए भी अपनी एक प्यारी सी 14 वर्ष की बिटिया दिशा का ख्याल अच्छे से रख रही थी। जब उसकी शादी रजत से हुई तब उसकी उम्र काफी कम थी। उसकी जितनी भी सहेलियां थी, उसके बीच उसकी ही शादी सबसे पहले हुई थी। रजत की अच्छी नौकरी को देखते हुए जया के माँ बाबा ने अपनी मझली बेटी जया का ब्याह उससे करवा दिया। 3 बहनों में जया मझली थी। कम उम्र में ही उसने अपने घर की आर्थिक स्थिति का जायजा कर लिया था, इसलिए पापा की व्यवस्था का भी उसे पूरा ज्ञान था। इसलिए उसने भी कोई जिद नहीं दिखाई, जबकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था। अपने क्लास की अव्वल छात्रा में से एक थी वो, लेकिन उसकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई और रजत के साथ उसकी शादी हो गई। रजत के साथ उसकी जिंदगी अच्छे तरीके से चलने लगी। साज श्रृंगार का उसे पहले से ही शौक था और उसकी चूड़ियों की खनक से पूरा घर गूंजने लगा। सास ससुर भी अपनी अलहट जैसी हरकत करने वाली बहू जया से काफी खुश थे। एकलौते बेटे की बहू में जया को पाकर उसके सास की बेटी की तमन्ना भी पूरी हो चुकी थी। हंसमुख स्वभाव वाली जया अपनी गृहस्थी में काफी खुश रहने लगी। रजत जैसा पति और माँ बाबूजी की तरह प्यार करने वाले सास ससुर, उन सब के बीच वो पूरी रमसी गई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही वो गर्भवती हो गई और ठीक समय में उसने एक प्यारी सी गुड़िया दिशा को जन्म दिया। घर में एक बिटिया के आने से सब खुश थे। धीरे धीरे दिशा की तोतली बोली ने घर में एक अलग ही माहौल बना दिया था। जया अपने परिवार में पूरी तरह संतुष्ट थी, लेकिन दिशा 5 साल के होते न होते जया के जीवन में एक काली ग्रहण लग गई। रजत सबको छोड़ इस दुनिया से एक एक्सीडेंट में बहुत दूर चले गए। जो घर कभी प्यार और अपनापन खिलता हुआ बगीचा हुआ करता था, आज वहां एक वीरानी सी खामोशी ने घर कर लिया था। रजत के माँ बाबा जहां जवान बेटे को खोने का गम नहीं सहन कर पा रहे थे, तो वहीं जया का हंसता खेलता परिवार पूरा बिखर चुका था। कौन किसे संभाले, सबकी हालत ही गंभीर थी। जया एक बेजान सी मूरत बन चुकी थी। दिशा की तरफ देखकर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। रजत ने तो दूर जाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ चुके थे, लेकिन वो जीते जी अपने घर के प्रति जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़े। रजत की जिम्मेदारी की बागडोर अब उसने संभाल लिया। उसके अच्छे नंबरों को देखते हुए रजत के ऑफिस में ही उसे एक जॉब मिल गई। दिशा की पढ़ाई के साथ साथ सास ससुर की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रही थी। जया का उतरा चेहरा उसकी सास ससुर को रजत के न होने का एहसास जताने लगा। जहां रजत के जाने से दोनों दुखी थे, वहीं कम उम्र में जया का विधवा होना उन दोनों को भी खलने लगा, क्योंकि जया में कभी भी उन्होंने एक बहू को नहीं देखा था। एक बेटी की चाह को जया ने ही संपूर्ण किया था। जो हंसमुख जया श्रृंगार की शौकीन थी, आज एक मुरझाई सी पत्ते की तरह हो गई। अपने को जिम्मेदारी के बोझ तले ऐसे दबाने लगी जैसे वो खुद को कहीं छुपाने की कोशिश कर रही हो। दिशा भी स्कूल जाने लगी थी। उसने जब से होश संभाला तब से माँ की मुस्कुराहट देखने को तरसने लगी। दादी ही उसे जया की हंसमुख स्वभाव के बारे में बताया करती थी और किस तरह रजत के जाने के बाद हंसमुख जया जैसे कहीं गुम हो गई हो, इसका जिक्र करते रहती थी। अपने इकलौते बेटे को खोने का गम उसके सास ससुर भी ज्यादा वर्षों तक झेल नहीं पाए। ससुर के हार्ट फेल की वजह से देहांत हो गया और उनके मरने के बाद अपने बेटे और पति को खोने की वजह से उसकी सास की तबीयत भी बिगड़ने लगी और कुछ वर्षों में वो भी जया और दिशा को अकेले छोड़ चल पड़ी अपने बेटे और पति के पास,
दिशा का ध्यान पहले से भी अधिक रखने लगी थी जया। दिशा भी तो देखते देखते अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। दिशा की उम्र जरूर कम थी, लेकिन अपने घर के हालातों की वजह से वो भी काफी समझदार हो गई थी। जया समझ नहीं पाती है कि उसके साथ यह मजाक किसने किया। उसका मन तो कई बार हुआ कि वो फोन करके पूछे कि वो कौन है जिसने यह बोला, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई और न ही उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी। तभी उसकी बचपन की दोस्त स्वाति का भी फोन आता है। स्वाति, क्या बात है? कैसी हो? जया: ठीक हूँ स्वाति, तू बता, तेरी गृहस्थी कैसी चल रही है? स्वाति जया के आवाज से कुछ अंदाज लगाते हुए: जया, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही। जया, जो अभी कुछ देर पहले जो कॉल आया था उससे परेशान तो थी, फिर भी उसने स्वाति को कुछ नहीं बताया और बात को संभालते हुए: नहीं यार, ऑफिस में वर्क का प्रेशर रहता है, तू तो जानती ही है। और इस तरह दोनों कुछ देर बात करके फोन रख देते हैं। स्वाति जया की बेस्ट फ्रेंड रही है स्कूल के जमाने से, और दोनों आज भी टच में हैं। मुलाकातें तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन फोन में एक दूसरे की खबर लेते रहते हैं। दिशा भी जया के तरफ से स्वाति को बहुत अच्छे से पहचानती है, और दोनों कभी-कभी फोन में घंटों बातें भी करती है। जो जया नहीं बताती, उसे दिशा ही स्वाति तक पहुंचाती है। भूलने लगी थी कि अचानक से एक सप्ताह बाद उसे उस नंबर से फिर कॉल आया था। नंबर देखकर जया भी समझ चुकी थी कि यह वही नंबर है, क्योंकि उसने उस नंबर को रॉन्ग नंबर से अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। पहली बार में तो उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर दूसरी बार जब फोन आया तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। तभी फिर दूसरे तरफ से वही आवाज आई। कॉल कट होती उसके पहले ही जया: आप हो कौन? और इस तरह का मजाक क्यों? जया की नाराजगी को समझते हुए वहां से उस लड़के ने कॉल कट कर दी। इससे जया का पारा और भी चढ़ चुका था। वो उसे कॉल लगाने की सोच ही रही थी कि कॉल करके उसकी अच्छी सी खबर लूं, लेकिन ऑफिस में उसे ऐसा करना ठीक नहीं समझा। छोटी सी छोटी बात का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसे, उस पर से वो विधवा। लोगों को तो बातें बनाने का बस एक मौका मिलना चाहिए, और वो कोई ऐसा मौका किसी को नहीं देती। जितनी मुंह उतनी बातें होगी, यह वो अच्छे तरीके से जानती थी। और वैसे भी वो रजत के जाने के बाद कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ी। भीतर से टूटी हुई जरूर थी, लेकिन इसका फायदा कोई ऑफिस या रिश्तेदार में उठाए, यह उसे गवारा नहीं था। उसकी गंभीर रूप को देखते हुए ऑफिस में भी सभी उसे इज्जत से बात करते थे। इसीलिए उसने ऑफिस में उसे कॉल बैक करना ठीक नहीं समझा, और सब काम निपटा कर वो घर आ गई। घर में दिशा से बातचीत के दौरान वो उस बात को भूल भी गई थी, क्योंकि यही एक शाम का वक्त होता है जब दोनों अपने साथ रोज घटित बातों पर चर्चा करते हैं। जहां दिशा अपनी स्कूल की बातें बताती है, तो वहीं जया घर और ऑफिस की बातें दिशा से शेयर करती हैं। रात के सब काम निपटाकर वो सोने ही जा रही थी कि उसे उसी नंबर से फिर कॉल आता है। अब तो यह नंबर देख जया और भी गुस्सा हो जाती है। उसने पूरा पूरा मूड बना लिया था कि अब वो यहाँ आराम से उसे डांट पाएगी। वो फोन रिसीव भी करती है, लेकिन फिर पहले की तरह उसके बोलने के पहले ही दूसरी तरफ से उसे अपने उम्मीद के मुताबिक नहीं, बल्कि उसके विपरीत सॉरी की आवाज आई। लेकिन यह बोलने के बाद भी फोन कट नहीं हुआ। जया भी अब यह सुनकर थोड़ी नरम पड़ चुकी थी। फिर भी उसने पूछ ही लिया: आप इस तरह मुझे परेशान करने की वजह बता सकते हैं? तभी वो लड़का: जी मैं हिटलर। उसकी नाम सुन जया को थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो पूछ बैठती है: यह कैसा नाम है हिटलर? क्या आप मुझे जानते हो? तभी दूसरी तरफ से उस लड़के की हंसी गूंज उठती है: जी, दरअसल मेरे अखरू व्यवहार के लिए मुझे मेरे दोस्त हिटलर ही बुलाते हैं। लड़के की शालीनता से बातचीत देखते हुए उसे लड़के में कोई ऐब नजर नहीं आई, और वो और भी जानने के लिए फिर से पूछ बैठती है: जी क्या आप मुझे जानते हो? आपने 2 बार मुझे कॉल करके बदतमीजी भी किए हो।
क्या मैं इसका कारण पूछ सकती हूँ? दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।